बिहार के बाहुबली नेता और सिवान से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन पर सियासत गरमा रही है। शहाबुद्दीन को सोमवार को दिल्ली के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इसके पहले उनके बेटे ओसामा शाहब के नाम से हो रहे ट्वीट से काफी हलचल रही। ओसामा के नाम से बने एक ट्विटर अकाउंट से लगातार 1 दर्जन के करीब ट्वीट किए गए, जिससे इस अकाउंट पर ही सवाल खड़े होने लगे। हालांकि सोमवार शाम को ही ये साफ हो गया था कि ये अकाउंट फर्जी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने खुद बताया कि उन्होंने इस तरह का कोई भी ट्वीट नहीं किया है। जिस अकाउंट से भी ये ट्वीट किए गए हैं वो फेक अकाउंट है। नहीं कर रहा आपको, वो सब फर्जी है, वो सब फर्जी है। हाँ। ये लोग खुद से वो बना पैरोडी अकाउंट बना के चला रहे हैं। है वो भाई, टोटली फर्जी। इस फर्जी ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट पोस्ट होने की वजह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी ट्वीट करना पड़ा था। तेजस्वी को लिखना पड़ा कि हम ईश्वर से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मगफिरत की दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम मिले। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। राजद उनके परिवार वालों के साथ हर मोड़ पर खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। दरअसल ओसामा के नाम से जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया उसमें लिखा था, अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस अकाउंट से किए गए ट्वीट को जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी रिट्वीट कर दिया था। उन्होंने लिखा, ओसामा निश्चित रूप से आपके पिता को उनकी जन्मभूमि में सुपुर्दे खाक होना चाहिए। राजनीति का तो नहीं पता, लेकिन ये उनका ही नहीं हर नागरिक का संवैधानिक हक है। मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब से इस संबंध में संपर्क कर रहा हूं। इस पर एमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर वाले उनकी तदफीन सिवान में करना चाहते हैं। अधिकारी इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं और उनकी मैयत को घर वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का ठीक से इलाज नहीं हुआ था। उन्हें एक कोविड-19 के मरीज के साथ रखा गया था। कम से कम उनके गमजदा घर वालों को उनके आखिरी रसूमात उनके हिसाब से करने से तो नहीं रोका जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो कोविड-19 के तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। ये हकीकत है कि घरवाले शहाबुद्दीन के शव को सीवान ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिल सकी तो पूर्व सांसद को दिल्ली गेट कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।